हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लीड कोड के अगस्त चैलेंज का क्वेश्चन देखेंगे, लॉन्गेस्ट अनकॉमन सब सीक्वेंस टू। ये एक मीडियम टाइप क्वेश्चन है। तो समझते हैं सबसे पहली बात कि ये क्वेश्चन के अंदर जो सब सीक्वेंस का मतलब है, सबसे पहले हम इसको ही समझेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे मतलब मुश्किल चीज़ या फिर कंफ्यूज करने वाली चीज़ है वो यही हो रही है कि एक्चुअली में सब सीक्वेंस में सब सीक्वेंस होती क्या और काम कैसे किया जाता है इसमें, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम दो स्ट्रिंग्स लेंगे जिसकी मदद से हम सब सीक्वेंस को समझेंगे। लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए बी सी, ओके, और एक स्ट्रिंग है हमारे पास ए बी सी डी एंड ई, ओके। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि क्या ये चीज इस स्ट्रिंग की, क्या ये वाली स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग की सब सीक्वेंस होगी या फिर ये वाली स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग की सब सीक्वेंस होगी। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा सब सीक्वेंस का मतलब। सब एंड सीक्वेंस, सब का मतलब होता है कि एक पार्ट, ठीक है, सब का मतलब पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, एंड सीक्वेंस का मतलब कि वो जो स्ट्रिंग के अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सीक्वेंस में होना चाहिए। तो जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि ये वाली स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग की सब सीक्वेंस है या नहीं है, तो हम कहेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रिंग की पहली बात तो लेंथ जो है वो ज्यादा है इस स्ट्रिंग से, एंड देन वी कैन से दैट कि इस स्ट्रिंग के लिए इस स्ट्रिंग के अंदर कोई भी हमें सब सीक्वेंस नहीं मिल सकती, ठीक है। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली सब सीक्वेंस क्या मतलब कैसे होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रिंग 1 है और ये हमारे पास स्ट्रिंग 2 है। अगर इसके कैरेक्टर हमें इस स्ट्रिंग के अंदर मिलते हैं सीक्वेंस में, सीक्वेंस का मतलब सी, समझते हैं यहां से एक आइटरेशन से, एंड देन आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कोई पॉइंटर बना दिया और यहाँ पे कोई पॉइंटर बना दिया which points to this thing, and we will check if it is equal to that, okay। and हम इस स्ट्रिंग के लिए चेक करने वाले हैं कि क्या ये वाली स्ट्रिंग इसकी सब सीक्वेंस है। हम इसके लिए नहीं करेंगे चेक, क्योंकि मैंने रीजन दे दिया है, बिकॉज ऑफ इसकी लेंथ जो है वो ज्यादा है इससे। सो नाउ इट इज इक्वल, एट दैट टाइम हम इस पॉइंटर को भी आगे करेंगे और इस पॉइंटर को भी आगे करेंगे। Now we will again compare, now it is again same, हम इसको भी आगे करेंगे and इसको भी आगे करेंगे। Now it is again same and then we will shift that thing to this। Now इस पॉइंटर ने हमें ये बताया कि हमने इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को चेक कर लिया है, और ये पॉइंटर, याद रखिए इस पॉइंट को याद रखना क्योंकि इससे लॉजिक बनाएंगे। ये पॉइंटर तभी अपनी लास्ट पोजीशन पे या फिर आउट ऑफ इंडेक्स तभी पहुंचेगा जब इस स्ट्रिंग की सब सीक्वेंस इस स्ट्रिंग के अंदर होगी। अगेन मैं बोलता हूं कि ये वाला जो पॉइंटर है, इसको अगर आई नाम दे दूं, अगर ये आई पॉइंटर अपनी स्ट्रिंग की इंडेक्स से बाहर आएगा, या फिर ये कह लें कि अगर आई पॉइंटर का इंडेक्स उसकी लेंथ के इक्वल होगा, तब हम कह सकते हैं कि दिस स्ट्रिंग हैज अ सब सीक्वेंस in that string, okay। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा मैं समझाता हूं कि सब सीक्वेंस क्या कह रहा हूं। इफ इट इज सी बी एंड ए, लेट सपोज ये मेरी स्ट्रिंग 1 है और स्ट्रिंग 2 है मेरे पास ए बी सी एंड डी, ओके। ध्यान से समझना, हम ये नहीं कह सकते कि सी बी ए, सी भी है बी भी है ए भी है, देन इट इज अ सब सीक्वेंस। नो, it should be in that way that C comes first, then B, then E, okay। This is the thing। I think आपको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ हो। अब आगे क्वेश्चन में समझते हैं क्या है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, प्रॉब्लम में ये कहा गया है कि हमें एरे ऑफ स्ट्रिंग्स दी जाएंगी, राइट। हमें बहुत सारी स्ट्रिंग्स दी जाएंगी एरे के अंदर, एंड वी हैव टू चेक कि कौन सी ऐसी स्ट्रिंग है जो कि अनकॉमन है और उसकी लेंथ सबसे ज्यादा है। कहने का मतलब, अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे ए बी ए एंड ए बी और सी डी सी अगर हम चेक करें
तो ये दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं क्या हैं, एक तो डिफरेंट हैं और साथ ही में ए बी ए ना सी डी सी की सीक्वेंस है और ना ही सी डी सी जो है वो ए बी ए की सीक्वेंस है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि हमारी ए बी है जिसकी लेंथ 3 है, ये हमारा आंसर है, राइट। नाउ वी विल चेक फॉर मोर, क्या पता आगे कुछ ऐसा हो जिसकी लेंथ ज्यादा हो, राइट। अब मैं सी डी सी को ए ई के साथ चेक करूंगा, तो ये भी डिफरेंट है और ये भी सब सीक्वेंस नहीं है, एंड इट्स लेंथ इज सेम एज 3, हम चेंज नहीं करेंगे, एंड देन वी मूव ऑन। सो दिस इज एक्चुअली द लॉजिक व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर। ओके, नाउ इसका कोड देखते हैं एक बार। ओके, इसका कोड देखते हैं एक बार। सो यहाँ से हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है। सबसे पहले मैंने अपना आंसर जो है मान लेते हैं कि ये सबसे ज़्यादा -1 है, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं है कि सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी है। वी विल स्टार्ट iterating फ्रॉम देयर and we will create a flag which is false here, right? Now we will create a while loop. We will create a while loop and we will check. What we will check? The first condition, the I and j should not be equal. It means it not point to the same string. It not point to the same string. Okay. And the second thing we check if these two strings are subsequent or not. If it is, we make our flag true and we come out of this while loop and we check here. So now it is flag, it is true, so it will not come to this and it will not calculate or it will not consider that I as answer. So it will return answer which is -1. And this is the code which we use in order to check the subsequence. Okay, I hope this much thing is clear, and we can do a small optimization here that I will tell you. The optimization is very simple, as I tell you, is that we can only find the subsequence if, let's suppose, this string 1 length should be greater than or equal to the string 2. Here we blindly check for each and every string if it is a subsequence or not. So for this, what we can do, we can do one thing, that we can sort our array according to its length, and then here in the Python we use true in order to sort in decreasing order. Okay, and after that we will pass a condition which is that one, and we will pass this condition there if this one is not equal, and we will check this thing, and it should be greater than and equal to this. Okay, so let's try to submit our code. There is a runtime error because it says there is a problem there. Let's see where it is. Okay, there is a parenthesization because it will come to this, and there is again invalid syntax or something like this. So this is okay, this one is there for, okay, sorry, there are 2 times and comes here. I hope it is fine right now. Okay, now it is fine, and let's submit that, and it is accepted. I hope you get the logic behind that question, and if you get the logic, please like, share and comment. Thank you.